सरला एक बहुत ही समझदार औरत होती है। उसका एक बेटा रोहन और बेटी सीमा थे। सरला अपने बेटे की शादी के बारे में सोचती है और अपने गांव की एक पार्वती नाम की औरत को घर बुलाती है जो रिश्ते करवाया करती थी। सरला पार्वती को बोलती है, देख पार्वती, तू तो मेरे बेटे रोहन को अच्छे से जानती है। कितना सियाना है मेरा बेटा, कोई कमी नहीं है मेरे बेटे में। और अब मुझे उसकी शादी करवानी है और बहू भी एकदम सुंदर और पढ़ी लिखी चाहिए। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तभी पार्वती बोलती है, हाँ सरला बहन जी, मैं आपके परिवार को अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत अच्छा परिवार है आपका। आप फिक्र मत कीजिए, जैसी लड़की आपको चाहिए वैसा ही रिश्ता लेकर आऊंगी मैं। इतना कहकर पार्वती चली जाती है। कुछ दिनों के बाद बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आती है और सरला को वह लड़की बहुत पसंद आती है। उसका नाम रूपा था। वह बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की होती है और ऐसी ही रोहन और रूपा की शादी हो जाती है। घर आते ही रूपा अपनी सास सरला का दिल जीत लेती है। सरला और रूपा का रिश्ता माँ बेटी की तरह बन गया। सरला रूपा को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। और फिर क्या होना था, सरला की बेटी जिसका नाम सीमा था उसको अपनी माँ और भाभी का ये रिश्ता खटकने लगता है। एक दिन सीमा अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है, अगर ऐसे ही माँ और उस रूपा का रिश्ता बना रहा तो मुझे तो माँ को समझेगी ही नहीं। माँ की बेटी मैं हूँ, ना कि वह रूपा। वो मेरी जगह लेना चाहती है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। मुझे माँ को उस रूपा के खिलाफ भड़काना ही होगा। तो फिर क्या था, आए दिन सीमा अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती रहती और सास बहू के रिश्ते को सीमा नाम की आफत की बुरी नजर लग गई। सरला अब रूपा से कटी कटी रहने लगी। उस अकेली से घर का सारा काम करवाती और अपनी बेटी को कोई काम ना कहती। रूपा का पति रोहन सब कुछ देख रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक दिन रोहन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, तुम सही नहीं कर रही हो। किसी की बातों में मत आओ। क्यों अपना घर खराब कर रही हो? सरला बोलती है, अरे वाह, आ गया जोरू का गुलाम। बीवी ने सिखा कर भेजा है तुझे। मुझे मत सिखा के मुझे क्या करना है, अपना काम कर तू। सीमा ये सब बातें सुनकर बहुत खुश होती है और सोचती है, अरे वाह, माँ तो पूरी तरह मेरी बातों में आ चुकी है। अब मुझे कोई डर नहीं है। अब तो मेरा ही चलेगा राजघर में। रोहन वहां से चला जाता है और सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा। एक दिन की बात है, सीमा किसी लड़के के साथ फोन पर बात कर रही होती है। उसका उसके साथ अफेयर चल रहा होता है। सीमा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वह उसे अपना सारा सच बता देती है कि कैसे उसने अपनी भाभी और माँ के बीच दरार डाली है। रोहन सीमा की वीडियो बना लेता है और तुरंत जाकर अपनी माँ को दिखा देता है। उसकी माँ की नजरें शर्म से झुक जाती है और वह अपने बेटे से माफी मांगती है और फिर अपनी बेटी सीमा के पास जाकर बोलती है, सीमा, करमजली, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? अपना राज चलाने के लिए मेरी बेटी जैसी बहू को मेरी नजरों में गलत साबित कर दिया और हमारा सास बहू का रिश्ता खराब कर दिया और छुप छुप कर लड़कों से बातें करती है। अपने भाई की इज्जत का कोई ख्याल नहीं तुझे। अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? तू देख, अब मैं जल्दी ही तेरी शादी कर दूंगी। सीमा अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है, पर उसकी माँ उसे माफ नहीं करती। सरला अपनी बहू से माफी मांगती है और कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। रूपा अपनी सास को गले से लगा लेती है। तो बताइए, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।